सॉरी गाइस, कल का क्लास में अब्रप्टली एंड करना पड़ा था क्योंकि सडन मेरा सिस्टम बंद हो गया था। देयर वाज सम इश्यूज, ठीक है ना। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि लाइक कैसे आप एक सिंगल इनपुट फील्ड से, लाइक सॉरी सिंगल हैंडलर से आप इनपुट फील्ड्स ले सकते हैं एंड देन फिर चीज़ों को प्रोसेस, सारे इनपुट फील्ड का चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं एंड देन फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट? यही था। Yes, sir. All right. So let's try to implement this first and then फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो लेट मी सॉरी गिव यू एन इनसाइट। तो देखो, इसमें करना क्या है, अगर आपको मैं सिंपल टर्म में पूछूं कि लाइक कैसे क्या करोगे, क्या बताओगे, बताओ क्या करना चाहिए। किसी को आइडिया, कुछ तो बोलो। हाँ ना। हुँ? क्या होना चाहिए, क्या कर रहे थे सिंगल वाले सेगमेंट में, आप हर एक का चेंज को डिटेक्ट कर रहे थे, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट चेंज आप उसका वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। ऐसा कुछ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये बताओ। यस सर। ऑलराइट, कर रहे थे। तो जब वो चीज कर रहे थे तो आगे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। याद है आप लोग को मैंने एक चीज पढ़ाया था, डी स्ट्रक्चरिंग, कुछ कुछ याद आ रहा है? यस सर। चलो कोई नहीं, आप लोग भूल गए होगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, क्योंकि आप तो रिवीजन करते नहीं। तो दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो कि आप उसको भूल चुके होंगे, राइट? आपका काम है जन्म सिद्ध अधिकार, पढ़ना है, भूल जाना है, राइट? चलो कोई नहीं, तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए होंगी। अगर मान लो मैं बोलूँ एक में स्टोर करना, तो आप कैसे स्टोर करोगे? आप कुछ इस तरीके से ही सोच रहे होगा ना स्टोर करने का, कि अगर मान लो ईमेल है तो ईमेल को इस तरीके से स्टोर कर ले, राइट? पासवर्ड है, Yes, sir. जो भी है इस तरीके से रख ले, राइट? तो सोचो कि यहाँ पे क्या क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक नेम एंड दूसरा वैल्यू। चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. और अगर आपको जावास्क्रिप्ट का सेगमेंट याद हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, इवेंट से क्या होगा, ये आपको जस्ट पूरा टैग पास कर देगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से नेम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कि भाई साहब इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का नेम निकालना, तो कैसे निकालेंगे? इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। इससे क्या मिल जाएगा, टारगेट एट्रीब्यूट मिलता है, टारगेट करके यूज करने पे जो भी एट्रीब्यूट नेम पास करोगे उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ ईमेल, और दूसरे वाले केस में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नेम नहीं डिफाइन किया तो Password. नहीं मिलेगा कुछ, नेम कुछ डिफाइन करा ना, पहले नेम डिफाइन करना होगा, पासवर्ड, ठीक है, तब जाकर के वो रीड कर पाएगा ना। अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना जी, राइट? और दूसरा क्या निकालना है, वैल्यू। वैल्यू कैसे निकलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. चलो, अब इसके बाद अगर हम ये करें सेट इनपुट्स, और अगर आपको याद हो डी स्ट्रक्चरिंग में क्या बताया था आपको, कि जब भी आपको डी स्ट्रक्चर करना हो तो क्या करते हैं, मान लो मुझे डी स्ट्रक्चर करना और एक एलिमेंट को ही ना सेव करना, वैल्यू को, राइट? तो अगर मैं ये करूं कि वैल्यूज करके मैं चीजों को रीड कर लूं, तो क्या हो जाएगा, जो पहले से आइटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, इनपुट्स के अंदर, वो मुझे मिल जाएंगे किसमें, वैल्यूज के अंदर, ठीक है। जब कॉल बैक की तरह यूज करते हैं तो इसके अंदर जो भी चीज स्टोर्ड है वो कहाँ मिल जाएगा तुम्हें, वैल्यूज के अंदर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ इस तरीके से वापिस से उसको स्टोर कर दो कि ट्रिपल डॉट वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, जो भी चीज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो रख लिए,
साथ ही साथ इसमें कॉमा दे करके हम अगर अपना नया फील्ड ऐड कर लें कुछ इस तरीके से कि नेम और उसका वैल्यू, की वैल्यू पेयर में ऐड कर दें, तो आपको कोई आपत्ति होगा क्या? ये बताओ। नो सर। होगा तो भी बताओ, नहीं होगा तो भी बताओ। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नो सर। चलो अच्छी बात है, नहीं है आपत्ति, होना भी नहीं चाहिए था गाइडेंस, बढ़िया बात है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम चीजों को आगे जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे बताऊं आपको तो लाइक कि फॉर एग्जांपल क्या मैं आपको बताऊं जिससे आपके लिए आसानी रहेगा समझना। हम्म, चल एक चीज और बताते हैं। ये तो स्टोर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बताओ, कुछ नो तो सर। बोलो। चलो नहीं, अब हैंडल चेंज कहाँ पे पास करना होगा, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ऑन चेंज, राइट, पास कर देंगे हैंडल चेंज को। करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। राइट, और लेट्स सी, यहाँ पे ये इस तरीके से रखा हुआ था, इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, हैंडल। अच्छा एक चीज और, अब हैंडल फॉर्म सबमिट तो हमारा फंक्शन नहीं बना हुआ है, तो पहले वो बनाते हैं, तभी तो हम चीजों को दिखा पाएंगे ना कि क्या आया डेटा, राइट और नॉट। यस सर। ठीक है, तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब फॉर्म सबमिट हो तो जस्ट हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और जो भी इनपुट के अंदर डेटा है उसको कंसोल करा देंगे। एंड दूसरी चीज हम लोग अलर्ट करेंगे फॉर्म सबमिट हुआ। किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ यहाँ तक में। नो सर। नो सर। नहीं, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट और लेट्स सी कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा ये चीज मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, या ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो? क्योंकि देखो यार ये चीज ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा मामला, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो मैं इस चीज को कर देता हूँ एंड देन फिर चीजों को प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि आगे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट वेट कर लो इसको ओपन होने का एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अच्छा एक चीज और, जब तक ये ओपन हो रहा है लेट्स इट गेट ओपन, और आप लोग भी स्टार्ट कर लो। इसके अलावा जो चीज हमें समझना है बचा है वो बहुत कम चीजें बची हैं। अब फॉर्म सबमिट आपको बता दिया, अ, ठीक है, ऑन चेंज हम लोग कर सकते हैं सारी चीजें, कोई पंगा नहीं है। फॉर्म सबमिशन आपको पढ़ा दिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना वो है राउटिंग का, ठीक। राउटिंग में चीजों को कैसे करेंगे? हाँ जी बोलो। सर ये ऑन चेंज का जो अभी आपने पढ़ा है इसका कोड आप पेस्ट कर देंगे चैट में? एक सेकंड, ऐड कर दिया, लेट्स सी।
कि हमारा सेगमेंट सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और वेट कर लो, स्टार्ट हो रहा है सर्वर। रिएक्ट राउटर की तरफ मूव करने के पहले ना मैं चाहता हूं कि लाइक आपको मैं कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊं, और वो है आपका हुक्स। ठीक है, हुक्स पहले पढ़ेंगे, फिर स्टाइलिंग पढ़ेंगे, एंड देन फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दो चीजें आपको कॉन्सेप्ट और बताना बचा है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स सी, जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ पे कंसोल में आना चाहिए जब सबमिट होगा फॉर्म तो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कुछ इस तरीके से, लाइक vikram@gmail.com, एंड देन कुछ भी रैंडम मैं डाल देता हूँ, सबमिट करा। क्या होना चाहिए था? कंसोल, एंड देन यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ। अब अगर आप देखो तो कंसोल में आपका आया था, एंड देन फिर ये रिफ्रेश हो गया, राइट। तो रिफ्रेश से बचने के लिए क्या करना होता है? हमें करना होता है इवेंट को प्रिवेंट, राइट, डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। भाई साहब जिस स्टेट में था उस स्टेट में रोक लो इसको, राइट। लेट्स सबमिट द फॉर्म अगेन, vikram@gmail.com, एंड देन कुछ भी राइट करते हैं, एंड देन यू कैन सी कि हमारा जो ईमेल है, पासवर्ड है, वो सही से आया या नहीं आया, ये बताओ। और कुछ इसी तरीके से आप चाहोगे कि नहीं कि आपके पास डेटा आया? यस सर। Yes, sir. Okay, guys. All right. So can we jump to the next segment? आगे बढ़े? सर सर प्रिवेंट वाला दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ जी, देखो, ये हर जगह की हो यार, पहले भी करवाया हूँ। ठीक है, और इसको हमसे हमेशा ना जब भी फंक्शन स्टार्ट होता है ना उसके टॉप पे ही रखते हैं। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं हुक्स के बारे में। अब पंगा ये है कि हुक है क्या, राइट। सबसे पहले हम समझेंगे कि हुक है क्या। ठीक है, और इसको ना थोड़ा सा ना क्रिटिकल वे में लेके समझना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जब भी आप इंटरव्यू अपेयर करोगे वहां पे भी आपको पूछा जाएगा, नॉर्मली बात करने बैठोगे तो भी आप फंसोगे। ठीक है, देखो, रिएक्ट में जो हुक है ना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिक्कत क्या हुआ था कि जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट के जगह पे लाइक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को लाया गया ना, तो दिक्कत ये होने लगा ना यार, कि मान लो हम लोगों ने ले तो आया, ठीक है, उसको लेकर के आ गए हम लोग, चलो अच्छी बात है, बट स्टेट मैनेजमेंट था नहीं फंक्शन के पास। ठीक है, क्लास बेस्ड में क्या था कि वहां पे स्टेट मैनेजमेंट था, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज होल्ड करने के लिए उनके पास बाय डिफॉल्ट मतलब इनहेरिटेंस था, फिर और भी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स थे जो उनको हेल्प कर रहा था, बट यहाँ पे वैसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्ट के 16.8 वर्जन में ऐड किया गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इट अलाउज फंक्शन कंपोनेंट्स टू हैव एक्सेस टू अ स्टेट and other React features. क्यों? क्योंकि इसका जो था ना, इसके आने से फिर क्लास कंपोनेंट का लोग यूज नहीं करने लगे। रीजन क्या था कि काफी लेंदी होता था उसको समझना, कोड करना, बस इसीलिए, और कोई पर्पस नहीं था उसका। ठीक है ना, अब जो है कि हुक्स को यूज कैसे करते हैं उस चीज को समझेंगे। तो हुक के ना कुछ रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करने होते हैं। रूल क्या है
फर्स्ट रूल ये है, इट कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। क्लियर है? क्या कोई डाउट है? दूसरा रूल ये है कि इट कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट। क्या है मतलब कि अगर आप हुक का यूज कर रहे हो ना तो टॉप ऑफ द कंपोनेंट आप कॉल करो। अगर आप नोटिस करो तो हमने कहां पे कॉल करा है? टॉप ऑफ द कंपोनेंट और नीचे कहां पे करा है? टॉप ऑफ द कंपोनेंट। टॉप ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, रूल याद रखना। ये नहीं कि आपकी मर्जी हुई, सर मेरा मन किया इसको उठाए यहां से और यहां चिपका दिए। ये सब मत करना यार, बेवकूफी। ठीक है, अगर बोलोगे कि यहाँ पे सर डुप्लीकेट हो रहा है इसलिए आ रहा है इशू, कर तो दोगे, लेकिन ये कभी भी सही तरीका नहीं है। अगर आप ऐसा कोड करोगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने लाइक ऐसा ही खाना पूर्ति करा, सही से सीखा नहीं है रिएक्ट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, हुक्स को कहां इनिशियलाइज करेंगे? हमेशा एट द टॉप ऑफ द कंपोनेंट। क्लियर है? और इट कैन नॉट बी कंडीशनल, यहाँ पे इफ एल्स नहीं लगा सकते आप। ठीक है, याद रखना। अब है कहानी कि देखो, अगर आपके पास स्टेटफुल लॉजिक है और आपको रीयूज करना है तो आप कस्टम हुक्स भी जनरेट कर सकते हो। तो कस्टम हुक्स पे जाएंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग एक एक करके जो हुक्स प्रेजेंट है उसके बारे में समझते हैं। तो पहला जो हुक प्रेजेंट है वो है हमारा यूज स्टेट। नाम सुना है या नहीं सुना? यस सर। सुना है नाम? अरे कुछ देर पहले यूज किए, राइट? अब इसका काम क्या है? देखो काम क्या है, इट अलाउ अस टू ट्रैक स्टेट इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। कोई दिक्कत? आपको स्टेट को ट्रैक करने में तो हेल्प करता है या कुछ और कर रहा था? देखो, जब चेंज हो रहा था तो आप उसको अपडेट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? कर पा Yes. रहे थे जनाब या नहीं कर पा रहे थे? साइलेंट हो जाते हो और आप लोग, ये सही तरीका नहीं है, समझे ना? यस सर। जब आंसर करो क्या करो यार, मेरे को पता नहीं चलता कि लाइक आप लोग समझ भी रहे हो नहीं रहे। अगर नहीं समझ में आता ना तो रिपीट करने बोलना यार प्लीज, क्योंकि देखो मेरे को तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन ये है कि आपको समझना है, आपको सीखना है, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं तो अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए चीजें बना रहा हूँ और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। बट द थिंग इज यू आर गोइंग टू इंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड यू गाइज आर एक्सपेक्टेड कि लाइक आपको ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना? अगर आपके पास ये चीज रहेगा ना, रिएक्ट आपके रेज्यूमे पे काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करूंगा तो कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है ना? एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद, ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, चलो ये तो हुआ ओके कि सर। लाइक यूज स्टेट हुक आपको अलाउ करता है फंक्शन कंपोनेंट को स्टेट को ट्रैक करने में। ठीक है, और इसका स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कि ये रेफर करता है डेटा को या प्रॉपर्टी को जिसको आपको ट्रैक करने का नीड होता है एप्लीकेशन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेट। ठीक है, कोई डेटा या प्रॉपर्टी जिसको आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन ट्रैक करना पड़ता है, किसमें कोई चेंजेस हुए नहीं हुए, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेट। बोलते हैं या नहीं बोलते? यस सर। राइट। और अगर आपको यूज करना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यूजर स्टेट को। कहां से? रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से। और कहां पे इंपोर्ट करते हैं? तो एट द टॉप ऑफ द कंपोनेंट। राइट, है टॉप ऑफ द कंपोनेंट या नहीं है? देखो, है ना? यस सर। ऑल राइट। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो देखो इसमें ना दो चीजें होती है। पहला, करंट स्टेट की अभी फिलहाल स्टेट में वैल्यू क्या है। दूसरा, अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट। यूज स्टेट में क्या होता है? यूज स्टेट एक्सेप्ट एन इनिशियल स्टेट एंड रिटर्न टू वैल्यूज। यूज स्टेट क्या करता है? आपको एक चीज लेता है और दो चीज आपको रिटर्न करता है, और वही आप डी स्ट्रक्चर किए हुए हो ना। डी स्ट्रक्चरिंग में ऐसा ही कुछ तो बताए थे, याद आ रहा है?
कि अगर आपके पास एक एरे है जिसमें मल्टीपल आइटम्स हैं और अगर आपको स्टोर करना है अलग अलग वेरिएबल्स में तो कुछ इसी तरीके से करने बोला था। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? यस सर। yes, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज स्टेट जो है एक वैल्यू आपसे ले रहा है इनपुट में, जो अभी करंट स्टेट है वो आप यहाँ पे पास कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करा था, राइट। तो क्या किया, ये मुझे दो चीजें रिटर्न किया। एक कि अभी फिलहाल करंट स्टेट क्या है, वो कहाँ स्टोर हुआ, इनपुट्स के अंदर, राइट। बिना फॉर्म सबमिट हुए अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो ये आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्लियर है। और दूसरा क्या रिटर्न किया हमें, दूसरा रिटर्न किया इसने कि लाइक एक फंक्शन जो स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करेगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। अब अगर आपसे कोई पूछे यूज स्टेट हुक का मतलब क्या, कैसे ये यूज कर रहे, क्यों दो चीजें यहाँ पे रख रहे, तो एक्सप्लेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ। yes, यस सर। अगर आपको रीड करना है स्टेट को तो कैसे रीड करेंगे, वी आर गोइंग टू जस्ट यूज द स्टेट नेम, वेरिएबल नेम। यही तो यहाँ पे जब मुझे रीड करना था कंसोल डॉट लॉग के पास तो मैंने क्या किया, करंट स्टेट का वेरिएबल नेम पास कर दिया। किया या नहीं किया, राइट। और जब अपडेट करना था तो किसको कॉल किया, सेट इनपुट फंक्शन को। किया कॉल या नहीं किया, ये बताओ। यस सर। yes, ऑलराइट। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये स्टेट में क्या पावर है, लाइक क्या क्या चीज को होल्ड कर सकता है, राइट, इट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन और नॉट, इज इट अ जेन्युइन क्वेश्चन और नॉट, है ना। तो क्या बोलोगे, बोलोगे भाई साहब ये यूनिवर्सल का हर डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर लेगा, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरेज, ऑब्जेक्ट और कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे दो, दिस इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग ऑल दिस। ठीक है। दूसरी चीज, आप मल्टीपल हुक्स एक कंपोनेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको प्रीवियस फॉर्म सबमिशन वाला एग्जांपल याद हो तो वहां पे हमने दो हुक क्रिएट करा था, राइट, करा था या नहीं करा था, यस सर। yes, राइट। तो वहां पे क्या करा था, दो चीजें करा था, एक ईमेल के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए। तो वैसे ही आप मल्टीपल हुक्स जो है एक कंपोनेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। ओके। और अगर आपको अपडेट करना हो तो मैंने आपको बता दिया ना कैसे अपडेट करते हैं। ये जो तरीका बताया, क्या बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और या एरे है, आपको उसको अपडेट करना है, तो क्या करते हैं, पहले वैल्यूज को रीड कर लेते हैं और कॉल बैक फंक्शन के थ्रू उसको क्या करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज को रीड करा और फिर डी स्ट्रक्चर करा और वैल्यूज को वापिस असाइन कर दिया। उसके अलावा नया चीज जो मुझे अपडेट करना था वो मैंने अपडेट कर दिया। किया या नहीं किया, यस सर। yes, अगर मान लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल, मान लो अभी जैसे हमारे पास होगा स्टोर, रुको एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के मजा नहीं आता है। अभी फिलहाल क्या स्टोर है स्टेट में, विक्रम, है ना, है कि नहीं है। अगर मैं ये कर दूं, आप बोलोगे सर फॉर्म में तो नहीं दिख रहा, तो कैसे मान लूं मैं विक्रम है, तो क्या करोगे, अगर वैल्यू आपको दिखाना हो फॉर्म में तो किस एट्रीब्यूट के थ्रू दिखाते हैं, वैल्यू, यहाँ पे पास कर दो ना, क्या हो जाएगा, इनपुट्स डॉट ईमेल। होगा या नहीं होगा, तो बोलो। yes, यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट्स डॉट पासवर्ड। ठीक है। लेट्स सी कि हमारा वैल्यू पहले से स्टोर्ड है या नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे फॉर्म जो है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था फॉर्म सबमिशन में ना, मैं मेथड अपडेट कर देता हूँ, मैंने मेथड नहीं डाला था। यहाँ पे मेथड डाल देना पोस्ट, ताकि ये चीज पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जाए, ना कि गेट रिक्वेस्ट, ये यूआरएल के थ्रू ट्रैवल कर गया। अब देखो यहाँ पे मैं अभी डाल रहा हूँ vikram@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाला मैंने, कोई दिक्कत, सबमिट करा, देखो अभी भी वो स्टेट स्टोर्ड है या नहीं है, ये बताओ, है ना। यस सर। yes, अब मान लो सिर्फ
ईमेल को मैं अपडेट करता हूँ vikram123@gmail.com करता हूँ, तो देखना सिर्फ ईमेल अपडेट होगा, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। देखो दोनों का पासवर्ड आप मिला लो, देखो मैं अपडेट हुआ या नहीं हुआ। यस सर। राइट, तो कैसे अपडेट हो गया? तो रीजन ये था कि पहले वाला वैल्यू को रख लिया पासवर्ड को, और ईमेल जो यहाँ पे नया वैल्यू आया उसी को चेक करके यहाँ पे अपडेट कर दिया। किया या नहीं किया? और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो नया ऐड कर देता रिकॉर्ड। समझ में आई बात या नहीं आया? यस सर। ऑल राइट गाइस, अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। यस सर। तो ये था आपका यूज स्टेट हुक। ठीक है, अब जो है अगला हुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो है हमारा यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, देखो टोटल जो हुक है ना, वो मोस्टली 7 प्रकार का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफ, यूज रेड्यूसर, यूज कॉलबैक, यूज मेमो। ठीक है ना, ये 7 आपका हुक है। ठीक है, उसमें से 2 आज पढ़ेंगे, बाकी 2-3 कल पढ़ेंगे, और 2-3 नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं नो ना? सर। इस वीक का पूरा प्लान किया हो। तो आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे को हम लोग 2 कंप्लीट कर रहे हैं, थर्सडे को हमारा 3 अगला कंप्लीट हो जाएगा, और फ्राइडे को अगला 3। फिर हमारा इस वीक में रिएक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट फ्रंट एंड का बना लेंगे। फिर हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे Node.js एक्सप्रेस के थ्रू, MongoDB की यूज करते हुए, एंड देन फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे, और उसी चीज को फिर फायरबेस पे होस्ट करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो ये है ओवरऑल प्लान हमारा, कि लाइक आपका 2-3 वीक के अंदर मैं सारा चीज कंप्लीट करवा दूं। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज नहीं समझ में आएगा ना तो काफी दिक्कत है। अच्छा, अब रिएक्ट पढ़ने में आसान लग रहा है नहीं लग रहा, ये बताओ। यस सर। यस सर। चलो, सर। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। चलो बढ़िया है तब तो। यूज इफेक्ट, देखो यूज इफेक्ट ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अगर आप क्लास कंपोनेंट याद करो, तो वहां पे एक फंक्शन था कंपोनेंट डिड माउंट था, जो बताया था कि जैसे ही आपका चीजें रेंडर होती है उसके जस्ट बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा था या नहीं हो रहा था? यस सर। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है ना, उसके तहत ही ये क्या करता है, इट अलाउज यू या इट अलाउ अस टू परफॉर्म साइड रेंडर और साइड इफेक्ट्स इन आवर कंपोनेंट्स। अब बोलोगे ये क्या मतलब हुआ, साइड इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे समझो कि कुछ चीज आप साइड बाय साइड करते हो या नहीं करते हो? यस सर। जैसे आप खाना खा रहे हो, फोन चलाते हो या नहीं चलाते हो? यस सर। तो मुंह और फोन दोनों चल रहा होता है, राइट? तो साइड बाय साइड काम कर रहे हो। सिमिलरली ये क्या करता है कि आपका JSX का जो सेगमेंट है वो तो रेंडर हो ही रहा, साथ ही साथ ये भी अपने आप को इंप्लीमेंट करता रहता है, सो दैट कि जैसा ही पेज रेंडर हो ये वाला चीज इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे यूज केस बताऊं, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलते हो तो जब आप, किसी को कोई डाउट है? अरे समथिंग, किसी का माइक्रोफोन ऑन है? कौन है भाई? अनुज, आर यू आउटसाइड? ओके, तो क्या होता है कि लाइक आपको जैसे रेंडर कराना होगा, जैसे पेज लोड हुआ वैसे ही डेटा लोड करा करके आपको दिखाने, ब्लॉग पेज हो गए, जो भी डायनेमिक पेजेस है ना, वहां पे आपको ये रिक्वायरमेंट होता है कि आप इनिशियली डेटा लोड कराओ एंड देन फिर डिस्प्ले कराओ। ठीक है, तो उस जगह पे आप किसका हेल्प लोगे? यूज इफेक्ट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल यूज केस के लिए अगर मैं ले लूं, तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? सबसे पहला चीज आ जाएगा फेच डेटा। ठीक है, सबसे टॉप पे ये आएगा। फिर आ जाएगा कि लाइक डायरेक्टली अपडेट करना डॉम को। फिर आ जाएगा आपका टाइमर
रिवर्स, ठीक है। तो ये सब के लिए आप क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का जो है ना, दो चीजों पे ये एक्सेप्ट करता है। पहला एक फंक्शन, ठीक है, जो परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, और दूसरा डिपेंडेंसी, कि भाई साहब ये डिपेंडेंट किस पे, डिपेंडेंसी ये इसलिए पूछता है ना, सो दैट कि जैसे ही उसमें कोई चेंजेस हो तो ये वापस से इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक टाइमर बनाते हैं और वहां पे आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है। मान लो मैंने आपको बोला कि एक ना टाइमर बनाओ जो काउंटिंग करेगा 1 से लेकर 100 तक, ठीक। तो आपने बोला ठीक है सर, मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो कैसे क्रिएट करोगे ये बताओ। ठीक है, टाइमर एक बना रहा हूं मैं, H1 टैग ले रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइमर, और इसके नीचे मैं H4 टैग में टाइमर रख रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको नीड पड़ेगा एक हुक का जो आपके स्टेट को होल्ड करे। तो कांस्टेंट काउंट कॉमा सेट काउंट करके मैं एक यूज स्टेट हुक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से। कोई दिक्कत तो बताओ। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही पेज लोड हो ना, वैसे ही ये काउंटर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला आपको, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता, तो मैं फंक्शन भी ना यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप चाहो तो फंक्शन अलग से लिख करके यहाँ से कॉल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि लाइक आप डायरेक्टली चीजों को कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि मैं इसको डिपेंडेंसी को एम्प्टी रख रहा हूँ, ठीक है। डिपेंडेंसी को एम्प्टी रखने से क्या होगा कि लाइक वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा और जैसे ही कोई भी इंटरप्शन होगा तो वापस से वो रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही एक ड्रॉबैक है। और डिपेंडेंसी पास कर देने पे वो बार बार रिफ्रेश नहीं होता है, बस यही कहानी है। तो यहाँ पे सेट काउंट करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या कि जो पहले से काउंट है उसको कैप्चर करो और फिर काउंट +1 करके वापस से उसमें सेट करो, ठीक है। यहाँ पे डे स्ट्रक्चर नहीं करा, जस्ट ऐड करना था, न्यूमेरिक वैल्यू था इसलिए ये करा। और सेट टाइम आउट में मैं सेट कर देता हूँ कि हर 1 सेकंड पे ये खुद को फेच करे और अपडेट करे। और इसी का वैल्यू यहाँ पे H4 टैग में मैं डिस्प्ले करा देता हूँ काउंट कर, ठीक है। अब देखो इसका कहानी, ये क्या होगा, आपका पेज जब से रेंडर हुआ ना तब से चलना स्टार्ट होना चाहिए। 1 सेकंड, ये नैन क्यों है भाई। हाँ देखो 0, देखो हर 1 सेकंड पे ये अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ। यस सर। राइट। और यहाँ पे मैं कुछ टाइप भी करता जाऊंगा तो भी वो अपना टाइमर चलता रहेगा, देखो, है ना। बट जैसे ही सबमिट कंप्लीट होगा ना, देखो चल रहा है या नहीं चल रहा। यस सर। तो ये चीज समझ में आया यूज इफेक्ट काम कैसे करता है। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज एक ही बार एग्जीक्यूट हो तो डिपेंडेंसी में हम एम्प्टी एरे पास कर देते हैं, ठीक है। और उससे ये चीज का काम चलने लग जाता है। तो ये था आपका यूज इफेक्ट का कहानी, ठीक है। जब हम लोग ब्लॉग एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हम लोग यूज इफेक्ट का अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग वगैरह डाउनलोड करना होगा ना।